आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश अंदाज में हो। वेलकम टू माय चैनल। और अभी हो रखी है सुबह, मतलब सुबह नहीं दोपहर हो रही है। 11:30-12 बजने वाले होंगे और आज मैं थोड़ा लेट नहाई हूँ, तो अभी जस्ट नहा के चली आ रही हूँ। तो बस रेडी हुई हूँ, साड़ी मैंने डाली हुई है और बस अभी रेडी हुई हूँ। और अभी हम लोग जा रहे हैं हमारी सेल्फ पैम्परिंग के लिए। मतलब अभी हम लोग जाएंगे पार्लर और अच्छे से थोड़ा सा फेस की मसाज करा के आते हैं। आईब्रो वगैरह मेरी नहीं बनी हुई है, वो बनवा के आती हूँ। और वैक्स भी मैंने जल्दी में नहीं किया होता, और कितने दिन से हम बिजी चल रहे थे ना, तो मैंने खुद की कुछ भी केयर नहीं की हुई थी। तो आज फाइनली मुझे जाने का मौका मिल गया है, तो मैं जा रही हूँ। और ये पीछे देखो बैग खुला है, यहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें निकाली थी, इसलिए बैग खुला है और माँ को देनी थी वो चीज़ें, तो मैंने निकाल के रख दिया हुआ है बैग। अभी मैं इसको पैक कर देती हूँ, फिर अभी मैं निकलूँगी। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आपको आगे पता चल जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहना। तो अभी मैं इसको पहले तो पैक कर देती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ये जो इसमें रेड कलर की चूड़ियाँ रखी हुई हैं इनको पहन लूँ, क्योंकि मैं हमेशा ब्लू कलर की चूड़ियाँ पहनती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि रेड कलर की भी चूड़ी डाल लेती हूँ, तो अच्छा लगेगा। मन करेगा तो अभी डाल लूँगी, नहीं करेगा तो सीधी वाली ये जो चूड़ियाँ होती है ना, इसी में चली जाऊँगी। सिर्फ एक आगे का रखा हुआ है कड़ा, वो डाल दूँगी। तो और मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, तो मैं सोच रही हूँ सूख जाए, इसके बाद निकलेंगे। तो चलो पहले मैं थोड़ा सा ये बैग वगैरह और जो सामान इधर देखो कितना सारा पसेरा करके मैंने रखा हुआ है, इनको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दी। चलते हैं। मैंने अगेन छोटा सा बैग ले लिया और मुझे ये कंफर्ट वाला बैग लग रहा है, तो मैंने ये वाला ले लिया है। और अब हम चलते हैं नीचे। तो मैं मेरे रूम का पहले गेट लॉक कर दूँ, तो फिर चलते हैं नीचे। चलो। और मैंने मेरी साड़ियाँ धुल के रखी हुई हैं, तो दिख रही हैं, इधर सूख रही हैं ये साड़ियाँ। और अभी हम चलते हैं नीचे। पापा नहीं है तो मैं पल्ला लेके नहीं जा रही हूँ, मैं ऐसे ही जा रही हूँ। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ थोड़ा सा। हो गए सब आ गए, उधर ही बुलाया। चलो चले माँ। तेज को भी ले लेना आपने तो। तेज तो घर पे ही आ गया था, घर पे मैंने वीडियो ऑन किया था तभी आ गया था। क्यों अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये हमारे खेत हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप सब जगह की बनाई हुई है। तो ये हम लोगों के खेत साइड वाला व्यू है। और इसके बाद ये जो आपको व्यू दिख रहा है ना, ये सिंघाना रोड का है। तो हम लोग फाइनली, हम लोगों को मतलब पार्लर के लिए सिंघाना आना पड़ता है ना, तो हम लोग सिंघाना आए हुए थे। तो यहीं पर हमारी सेल्फ पैम्परिंग होगी। और छोटू भैया ड्राइव कर रहे थे, छोटू भैया हमको छोड़ निकला। तो मिरर में आपको छोटू भैया भी दिख रहे होंगे। तो बोल रहे थे कि भाभी थोड़ा सा आगे का भी शूट करो ना, थोड़ा मैं भी दिख जाऊँगा। मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर थोड़ा सा मैंने आगे का शूट किया हुआ था। और मैं पार्लर पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लॉ थ्रेडिंग बनवा रही थी। तो मैं बैठ के खाली पीले अपना टाइम पास कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा शूट ही कर लेती हूँ। और अन्नू अंदर थी, तो मैंने अंदर का कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। मैंने ज़्यादा पार्लर का कुछ शूट किया ही नहीं, और हमारा सारे काम हो चुके थे पार्लर के। उसके बाद हम लोग घर के लिए वापस आ रहे थे। तो हमारे साथ बुआ जी की लड़की भी गई हुई थी ना, तो हम उसको छोड़ने के लिए उनके घर जा रहे हैं पहले। तो अभी मैं ना आपको बुआ जी का घर भी दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, ज़्यादा तो नहीं। और बुआ जी से भी मैं मिलवाती हूँ आपको। तो यहाँ पर ये देखो बुआ जी खाना बना रही हूँ, और बिल्कुल देसी स्टाइल में बिल्कुल चूल्हे पे खाना बना रही हैं वो। और उनके घर गैस भी है, बट उनको गैस से ज़्यादा ना चूल्हे पे बनाना, क्योंकि उन लोगों की आदत हो चुकी है ना, तो वो लोग को चूल्हे पे बना रही है। और देखो बुआ जी को जब तक पता नहीं था ना, तो बुआ जी कोई रिस्पांस नहीं दिए। जैसे बुआ जी को पता चल गया कि कैमरा ऑन है, तो उनके फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गई थी। और देखो मेरी बुआ जी कितने अच्छे से ना रोटियां बना रही हुई, मतलब मक्के की रोटी बना रही हूँ। और कितनी फूली फूली, मतलब इतनी सारी उन्होंने रोटियां बनाई, पर सारी की सारी मक्के की रोटी ना फूली की फूली थी। और मुझे एक देखो, मुझे मक्के की रोटी बनाना नहीं आता है। मुझे तो कोई बना के खिला दे तो मैं मक्के की रोटी खा लूँ बना के। बाकी गेहूँ की मुझे आती है, और मुझे किसी टाइप की डिफरेंट टाइप की रोटी नहीं आती बनाना। जैसे ज्वार की होती, मक्का की होती,
होती है, बाजरे की होती है, मुझे नहीं आती है। मुझे सिंपल सादी सी गेहूँ की रोटी आती है। और ये देखो बुआ जी की रोटी कितनी ज़्यादा फूली फूली बनी हुई है। तो बुआ जी ने वैसे तो सारा खाना ना प्रिपेयर करके रखा हुआ था, बस रोटियां जब हम लोग गए ना तो बुआ जी रोटियां डालनी थी, गर्मा गर्म रोटियां खाएंगे करके। तो अभी मैं आपको पूरा बैक कैमरा से भी मतलब मैं अपने आप को भी दिखा देती हूँ। और यहाँ पर ये देखो अनु लेटे हुए, पहले इनको लगा कि हम वीडियो कॉल पे किसी से बात करें इसलिए हाई कर रही थी, बाद में वो शर्मा गई कि तो वो ब्लॉग बन रहा है करके। तो देखो उनको देसी स्टाइल में बुआ जी का घर बना। और यहाँ पे ना मैं आपको पीछे गाय वगैरह बंधी थी वो दिखा रही थी, बट लाइट का रिफ्लेक्ट की वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा। तो ये देखो बुआ जी का घर है और यहाँ पे खाना बनाते हैं वो, ये सब बैक साइड का पूरा घर है। मैंने पूरा कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि फूफा जी आ गए थे ना, इस वजह से कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो अभी हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। आ चुकी हूँ और यहाँ बस आने के बाद ना मैंने नीचे जो सब्जी वगैरह लेकर आए थे ना, सब्जी वगैरह और माँ ने कुछ सामान बताया था किचन का, वो सब हम लोग लेकर आ गए हैं। और बस उनको सब व्यवस्थित रखा हुआ है, जो ऊपर का सामान था वो ऊपर लेकर आई हूँ। और सब्जी वगैरह थी वो माँ नीचे धुल लेंगी और मैं ऊपर आ गई थी फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि पार्लर से आई थी ना तो फिर बुआ जी के यहाँ चले गए थे और फिर वो क्रीम व्रीम सब लगा हुआ था ना, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार अच्छे से फेस वॉश कर लेते, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे से नहीं हो पाता, घर आने के बाद अच्छे से कर लूँगी मैंने सोचा। तो मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है, मैंने ईयरिंग नहीं डाले हुए, मैंने निकाल दिए हुए हैं। तो बस अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और ना मतलब फेस की इतनी अच्छे से मसाज वगैरह हो जाती है ना, तो बस ऐसा लगता है रिलैक्स सो जाओ। पार्लर से आने के बाद ना मेरा कभी कभी मन करता है कि कुछ काम ना करूँ और सो जाऊँ। और वैसे भी ना मैं हमेशा अधिकतर टाइम में पार्लर में ना नाइट में ही जाना प्रेफर करती हूँ, तब शाम में जाती हूँ ताकि कि घर आके सिर्फ सोने का काम रहे और कुछ नहीं। बट अभी सिचुएशन ऐसी थी ना कि हमको जाना पड़ा, दिन में तो हम चले गए। बाकी कोई ना, इतना लग रहा है नींद से, बट थोड़ा सा कुछ काम है, मुझे खाना वाना बनाना है पापा और माँ के लिए, तो वो बनाऊंगी। मैं तो खुद खा के आई हूँ क्योंकि बुआ जी ने हम लोगों के लिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी बनाई थी, तो हमने खा लिया उसको। और देसी स्टाइल में चूल्हे की रोटी खाने का जो मज़ा होता है ना वो कहीं और नहीं होता है। और मक्का की रोटी मुझे तो बनाना आती नहीं है, तो बुआ जी बनाई थी और एकदम फूली फूली जैसी रोटी होती ना, मतलब खाने में जो मज़ा आ गया था ना, मतलब पूछो ही मत। और ना अभी लाइट चली गई है, आप लोगों से बात करते करते ही तो मैं बाहर आ जाती हूँ। लाइट आज बहुत जा रही है, बार बार पता नहीं क्या इशू हो रहा है, तो लाइट बार बार जा रही है। और अभी तो एक फ़ैन चल रहा है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और पार्लर से आने के बाद ना गर्मी हो ही जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और देखो ये वाला बेड, अभी हम ऊपर शिफ्ट हो गए ना, मतलब ऊपर सोने लगे ना, तो ये वाले बिस्तर पे सो जाओ। और इधर अंदर मतलब इस वाले रूम में बेड वगैरह रखे हुए हैं, रजाई वगैरह उधर रखी हुई है। और अभी मैं जाऊंगी नीचे, खाना वाना बनाऊंगी। तो अभी हम चलेंगे नीचे और खाने में क्या बनाऊंगी आज पता नहीं, माँ जो बोल देंगी वो बना देंगी, क्योंकि ये लोग ज़्यादा सब्जियां मतलब माँ मैं क्योंकि मैं लेट आई ना बुआ जी के यहाँ से, तो माँ ने दाल तो बॉयल करके रख दी हुई है, तो दाल रोटी और चावल ही बनेगा। और बस दोनों का ही बनाना है, मेरा तो नहीं बनाना है क्योंकि मैं तो खा के आई हूँ, तो मुझे कुछ नहीं बनाना है। और मेरी साड़ी आज मैंने ऐसे डाली हुई है और ये साड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी साड़ियाँ कैसी लग रही है आपको, क्योंकि ये और जो कल पहनी थी ना वो मम्मी की साड़ियाँ, मेरी साड़ी नहीं है। तो अभी मैं अपनी करती हूँ इस वाले वीडियो का एंड, और अब आपसे मिलूंगी मैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग के साथ। अगर आज वाला मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।